अध्यक्ष आणि सर्वांचे श्रद्धास्थान असलेले हरिदासजी कोष्टी काका, उद्घाटक साहित्य सुमन संगीताजी जामगे आपल्या अनुभवाचे दालन खुले करण्यासाठी औरंगाबादहून इथं आलेले आमचे परम मित्र, आमचे गुरुवर्य आणि ज्यांना आम्ही हास्य परमाणु बम म्हणतो असे श्री प्राध्यापक विजयजी पोहनेकर आणि इथं मंचावर स्वागताध्यक्ष उपस्थित सर्व मातबर साहित्यिक आणि समूहाचे प्रशासक, समूहाचा आत्मा किंवा समूहाचे श्वास असलेले लीनाजी देगलूरकर, आज साहित्य सेवा प्रज्ञा मंच का ये चौथा अधिवेशन है राज्य स्तरीय। तो मैं 2-3 साल से आप लोगों से जुड़ा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस प्रज्ञा मंच के माध्यम से विविध स्पर्धाएं हमेशा होती रहती है। इस स्पर्धाओं से जो नवनवीन कवि लोग हैं जो लेखन करते हैं उनके काव्य को, उनके लेखनी को धार मिलती है और अलग अलग प्रकार के जो स्पर्धाएं होती है उसके बाद में यहाँ पर उनका गुण गौरव किया जाता है। यानी एक तरह से सारे साहित्य को जीवित रखने का काम यह प्रज्ञा मंच कर रहा है। अब मैं लीना जी के बारे में बताऊँ आपको कि जो ठान लिया वो करके दिखा दी, सिर्फ बातें नहीं बोलती। जो ठान लिया वो करके दिखाते, सिर्फ बातें नहीं बोलती। झूठी तारीफों के तराजू में साहित्यकारों को नहीं तोलती। समूह प्रशासक लीना जी विवेक से रिश्तों का चिंतन करती है। समूह प्रशासक लीना जी विवेक से रिश्तों का चिंतन करती है, संबंधों की तुरपाई करती है। यह षड्यंत्रों के धागे नहीं खोलती। तो कोई छल कपट या षड्यंत्र नहीं करते हुए सीधा सीधा स्पष्ट बात करना, सीधी सीधी अपनी जो मार्मिक संवेदना है व्यक्त करना, यह उनका विशेष गुण है। इसी वजह से इस मंच के माध्यम से अच्छा साहित्य की निर्मित हो रही है। मित्रों, मंच पर जो हमारे आदरणीय पोहनेकर जी है, कोष्टी काका जी है, यह जो या ब्राह्मणे सर है नांदोड़ से आए हुए, यह सब आदरणीय व्यक्ति है। इनका नाम जो है इनकी लेखनी से पूरे महाराष्ट्र में घूमते रहता है और ऐसे लोग यहाँ मंच को यार सुशोभित कर रही है। यह साहित्य प्रज्ञा मंच के लिए काफ़ी गौरव की बात है। मैं आपको बताऊँ, इन जितने भी महानुभाव मंच पे बैठे हैं इनके बारे में बताऊँ कि इनके व्यक्तित्व में सुगंध की चंदन है। इनके व्यक्तित्व में सुगंध की चंदन है। इनके लेखनी में शब्दों का सृजन है। इनके लेखनी में शब्दों का सृजन है। साहित्य के आसमान में चमकते हुए बुलंद सितारे हैं सभी। साहित्य के आसमान में चमकते हुए बुलंद सितारे सभी है। यह जिसको छू ले उसको सोना कर दे, ऐसे कुंदन है ये। तो इसने महान साहित्यकार बैठे हैं कि जो जिसको हाथ लगा दे उसको सोना कर दे, और वह साहित्यिक के जो शिरोमणि होते हैं वो यहाँ पर आज विराजमान है और मंच को सुशोभित कर रही है। आपको उन लोगों को सुनना है। दोस्तों, मुझे यहाँ आधारस्तंभ होता है, लीना जी ने आधारस्तंभ तो क्या है, आप लोगों के आधार मुझे है। आप लोगों ने मुझे यहाँ गौरव करके बुलाया, सम्मानित किया। मैं कोई साहित्य में बहुत बड़ा नहीं, मेरा फील्ड जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का है। एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा हमारे पिताजी के आशीर्वाद थे। तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ साहित्य में जो चर्चा होना चाहिए यहाँ पर, वो मुख्य रूप से इस बात में होती है कि आज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गया है वैसा साहित्य का पठन बहुत कम हो गया है। पुस्तकों की निर्मित के लिए बहुत आसान तरीका मिल गया है, व्हाट्सएप के माध्यम से कई प्रकाशन मिल जाते हैं, लेकिन पुस्तकों को पढ़ने वाला कोई नहीं रहा। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि मैंने देखा था कि हमारी दादी माँ जो थी वो दादी माँ बचपन में हम लोग को बचपन में हम जो सोते थे हमको भजन सुनाती थी। आप देखेंगे हमारी माँ थी वो अपने चक्की पे हाथों से आटा पीसते पीसते बहुत अच्छे अच्छे गीत बोलती थी। घरों में आप देखिए जैसे बहिनाबाई चौधरी का साहित्य जो है वो कोई पढ़ी लिखी औरतें नहीं थी, लेकिन महिलाओं ने साहित्य को हमेशा जिंदा रखा है। ये आज का भारत का इतिहास है और यहाँ भी आज महिला शक्ति बहुत अधिक संख्या में उपस्थित है। ये इसी का प्रमाण है कि जब जब महिला शक्ति कुछ क्षेत्र में हाथ उतरती है तो उसमें सिद्ध करके दिखाती है। मुझे तो आप अपना मराठी के अंदर भी जो महिलाएं घरों में रहती थी, आप देखिए बचपन से लेके तो अंत तक न जाने कितने कार्यक्रम हमारे घरों में होते हैं। चाहे लड़के का जन्म होना, लड़की का विदा होना, यहाँ तक कि मैंने तो ऐसा सुना कि जब कपड़ा खरीदी करने जाते हैं दुकान के अंदर, उस पर भी महिला गाना बोलती थी बस्ता खरीदी के अंदर, वहाँ की उसके भी गीत है।
कई जितने त्यौहार हैं हमारे, सावन के बोलो या बिदाई के बोलो, हर त्यौहार पर हमारे संस्कृति के अंदर औरतें घरों में गाना गाती थी, गीत गाती थी। और आपने तो देखा होगा कि शिवाजी महाराज ने जैसे जीजों को बचपन से ही हमारे महाभारत, रामायण, ये सब गाथाएं जो है, भगवत गीता, ये सुनाई थी। तो ये घरों में जो सुनाने का काम था, जो दादा दादी, नाना नानी कहानियाँ सुनाती थी, वहाँ से साहित्य का फाउंडेशन तैयार होता था और बचपन से लोगों के अंदर साहित्य के प्रति प्रेम तैयार होता था। आज वो प्रेम नहीं रह गया। हर घरों में, हर आदमी के पास मोबाइल होने से बच्चों के अंदर जो संस्कार पढ़ाई के बारे में डालना चाहिए और उनके अंदर हमारी संस्कृति जो है, जैसे जो पुराने जितने भी संत साहित्य होके गया, जब भारत गुलामगिरी में गया तब इन संतों ने संत साहित्य की निर्मित की और उस निर्मित के माध्यम से उन्होंने घर घर में लोगों के अंदर विश्वास जगाया और विश्वास जगा के उस परिस्थिति के अंदर लड़ना सिखाया। तो ऐसे जो महान संत लोग हमारे हो गए, इन्होंने कितना हम लोगों को देखे गए। आज ऐसा हुआ कि हम लोग हमारे ही जो वेद पुराण उपनिषद है उसकी खिल्लियाँ उड़ाते हैं, किसी को उसका ज्ञान नहीं है। विश्व में एक अभी चर्चा जब हुई थी तो उसमें पता चला कि भारत का जो साहित्य है करीबन 5000 पुराना है। इतने देश में किसी भी भाषा का साहित्य नहीं है, किसी भी देश का साहित्य नहीं है। और इतना पुराना साहित्य होने के बाद उसके अंदर चाहे अपना आयुर्वेद हो या उपनिषद हो, इसके अंदर इतनी जानकारी है कि दुनिया की कोई भी की भाषा इतनी जानकारी आपको दे नहीं सकती। और कोई विषय अछूता नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने लिखान नहीं किया, इतना संशोधन नहीं किया। और इतना साहित्य हम लोगों के पास रहने के बाद भी आज हम लोग अपने साहित्य को ही दूर होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या कि जो नेट का वापर जरूरी है, नेट के माध्यम से हम लोग सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ये भी ज़रूरी है, लेकिन उसका एडिक्ट होना बहुत गलत है। तो आज उसको कितने समय तक करना, उसका कितना उपयोग लेना, उसमें कौन सी अच्छी बातों में अपना समय गंवाना, यह बहुत ज़रूरी होगा सोचना। और यह जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप साहित्य, जो हम लोग कहते हैं कि साहित्य समाज की आत्मा है, तो यह आत्मा, यह समाज की प्रेरणा, इसमें सुधार लाना आज बहुत ज़रूरी है। आज को मैं बता दूं कि आँखों से भी अब कहाँ बयां होते अल्फाज है, आँखों से भी अब कहाँ बयां होते अल्फाज है। कलम का भी आजकल बिगड़ा हुआ मिजाज है, कलम का भी आजकल बिगड़ा हुआ मिजाज है। हमने माँ सरस्वती की दिल से आराधना ही बंद कर दी, हमने माँ सरस्वती की दिल से आराधना ही बंद कर दी। अब कागज़ों से भी शब्द रहने लगे नाराज़ है। तो कागज़ और शब्द का मेल जो है वो नहीं आ रहा है, केवल इंटरनेट पे, मोबाइल पे उंगलियां चल रही है। तो जब तक आप साहित्य को लिखना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर विचारों के अंदर क्रांति नहीं आएगी। आपको साहित्य जीवित अगर रखना है, आप सभी साहित्यकार हैं, मुझसे सब ऊँचे साहित्यकार है, मैं बहुत छोटा हूँ और बहुत कम लिखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो एक मेरे दिल में एक दुविधा थी कि भाई साहित्य को, जब हम लोग सारे यहाँ पर बैठे हुए साहित्यकार हैं, तो इस साहित्य को जीवित कैसा किया जाए। साहित्य का लिखान बहुत हो रहा है, पुराने ज़माने से आज लिखान बहुत हो रहा है, लेकिन जो लिखान होना चाहिए, जैसे हमारे घरों में माता जी, हमारे दादाजी, दादी जी, ये जो लिखती थी ये अनपढ़ थे, लेकिन जो बात वो लोग लिखते थे ना वो उनके दिल से निकलती थी। और जो दिल से जब आपका साहित्य निकलेगा ना तो वो अमर हो जाएगा। ज्ञानेश्वरी जैसे के साहित्य जो है 500 600 साल 700 साल हो गए, जो आज तक उसमें की एक लाइन बदलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। इसका कारण ये है कि वो जो लिखे गए, वो निचोड़ लिखे गया है, वो निचोड़ आपके हाथों से निकलना चाहिए। और जब तक आप साहित्य को जीवित अगर करना चाहते हैं, आपको पता नहीं होगा, चाहे आदमी तो एक बार शमशान भूमि में चला गया कि उसका चाहे वो कितना भी रईस हो, कितना भी अमीर रहो, कितना भी बड़ा पद पे रहो, उसका कोई नामो निशान नहीं रहता। मगर आपके द्वारा जो लिखा गया साहित्य है, जो आपकी पुस्तकें हैं, वो आपको आजीवन अमर करती है। तो उन पुस्तकों के माध्यम से आपका नाम ये विश्व में चाहे कितना भी बड़ा अंबानी क्यों न रहो, लेकिन आपके साहित्य का नाम हमेशा उससे ऊंचा रहेगा। लोग उनको भूल जाएंगे, आपको नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए साहित्य को आपने लिखना है तो पेन से लिखना सीखिए। जब आप पेन से लिखेंगे तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी। मैं अक्सर, यानी जब भी हमारे भी बाकी भी कार्यक्रम होते हैं, हम लोग कल भी भुसावल और धुलिया में कार्यक्रम करके आए थे। एक जो हमारे संगठन की तरफ से लीना जी का जो स्वागत किया, वह जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय 14 देशों की संगठन है और उसके अंदर मैं केंद्रीय समिति में हूँ। तो उसका
हम लोग प्रोग्राम लेते थे, तो उसमें भी हमारी यही भावना थी कि समाज के लोगों को जीवित कैसा किया जाए। हर एक के अंदर, दिल के अंदर, आपके बोलो मेरे अंदर, मानवता के प्रति हमारे दिल में हमेशा से भावना है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे हाथ से कोई उद्धार हो, लेकिन उस उद्धार के लिए भगवान ने आपके हाथ में कलम दी है। और आपको बता दूं, इतिहास भी साक्षी है कि जब जब देश पे संकट आया, जब आप गुलामगिरी में गए थे, तो गुलामगिरी में इन क्रांतिकारियों के अंदर जो भावना भरनी थी, उनको जागरूक करना था। तो आपने देखा होगा रंग दे बसंती चोला रहो, या शादियों में जो गाना गाया था भगत सिंह द्वारा, तो ये देश है वीर जवानों का, ये गाने आज भी अमर है। तो ये क्रांति जागृत की हमारे लेखनी ने, और ये लेखनी का सामर्थ्य है, ये लेखनी की ताकत है कि जब जब कोई विषय, यानी जब जब कोई देश पे संकट आए, चाहे वो साहित्य पे क्यों नहीं आए, तो यह साहित्यकारों ने कलम उठाई और उस कलम से उन्होंने जन जागृति की। तो यह आपको करना है। वैसे आज भी आप देखेंगे तो मैंने जो नाम पढ़े थे कि मैं जो साहित्य पढ़ता है तो मराठी, उसमें दिलीप चित्रे, विदा करंदीकर, शरद चंद्र, मुक्तिबोध, इरावती कर्वे, सदाशिव डांगे, ऐसे कई साहित्यकार हैं जिन्होंने आज भी अपने देश में सुराज, साम्यवाद और समाजवाद के लिए विवेचन और विश्लेषण किया है। जब ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी हो सकते हैं, आपके हाथों भी वो हो सकता है। केवल माँ सरस्वती की कृपा है, आप उनका आह्वान कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। मित्रों, यह जो समस्या है, ये समस्या का सवाल का जवाब हम लोगों को खुद को ढूंढना है। मैं समझता हूँ यहाँ कवि सम्मेलन नहीं होना चाहिए, यहाँ साहित्य का मंथन होना चाहिए, और इस मंथन के अंदर से जो अमृत निकलेगा वो ऐसा निकले कि साहित्य को अमर कर दे। तो वह अमर तो आपको ईश्वर दे, वह साहित्य को आपको ताकत दे। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने अपने एक पंक्ति लिखी, उसको दोहराता हूँ और फिर शब्दों को विराम दूंगा। कदम तुमने रखे कंकरों पे, कौन देगा हिसाब छालों का। कदम तुमने खुद रखे कंकरों पे, कौन देगा हिसाब छालों का। खुद अंधेरे ओढ़े हैं हमने, कौन लेगा नकाब उजालों का। जो कलम कभी तख्ते ताज को झुका सकती थी, वो अब कहाँ गई। जो कलम कभी तख्ते ताज को झुका सकती थी, वो अब कहाँ गई। हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, कौन देगा जवाब हमें इन सवालों का। तो जो साहित्य के निर्मित होना चाहिए, आपके यहाँ तो माँ सरस्वती आपको यश दे, आपके यहाँ तो अच्छे साहित्य का निर्मित हो। ऐसे में संत गजानन महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और पुनश्च आयोजक का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ उन्होंने बुलाया और मेरा सत्कार किया। धन्यवाद। जय जय हिंद, जय महाराष्ट्र।